किसान सहकारी समितियों में पिछले दिनों चुने गए समिति अध्यक्षों सरकार के दोबारा चुनाव कराने के निर्णय पर सवाल खड़े करते हुए अपने हितों पर कुठाराघात करने के आरोप लगाए हैं। लक्सर और खानपुर के कई किसान सहकारी समितियों में पिछले दिनों पर चुने गए अध्यक्षों ने पत्रकारों से रूबरू होते हुए कहा कि सरकार नियम कायदों को ताक पर रखकर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि 8 माह पहले कराए गए चुनाव में निर्वाचित हो चुके हैं और ये मसला हाई कोर्ट में भी विचाराधीन है, एक तरह से विचाराधीन भी है। फिर भी सरकार उनकी समितियों में फिर से चुनाव कराना चाह रही है, जो गलत है। उन्होंने कहा कि यदि सरकार ने उनकी समिति में दोबारा फिर अध्यक्ष पद के चुनाव कराए तो हमें चुप नहीं बैठेंगे, चाहे सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई लड़नी पड़े या। देखिए मान्यवर, हम ये बात रखना चाह रहे हैं कि ये बहुत गलत हो रहा है, एक अन्याय हो रहा है। और जब जब किसी सरकार ने अन्याय पर सरकार आई है, उनका पतन हो गया। कभी अन्याय पर सरकार कांग्रेस आई थी, उनका अन्याय उनका अंत हुआ। और आज हमारी जो सरकार, हम बीजेपी के लोग रात दिन हमने मेहनत करके एक सदस्य घर जाएगा हमने बनाए। और हमने जो है आज से नहीं, पुराने समय से हम जो है बीजेपी के लोग हैं। जब कभी पर्ची बनाई जाती थी 5-5 रुपए वाली, उस समय तो हम बीजेपी के लोग हैं। और आज हमारी साथ में इतना बड़ा न्याय किया जा रहा, जिस जिस जो है हमने सूची पर चुनाव लड़ चुके थे, उसी सूची पर दोबारा चुनाव कराया जा रहा। भाई ये कहाँ का नियम है? या तो भाई तुम नियम बदलो, खे वाले नियम पाओ। और भाई वही नियम हो, वही सब कुछ, उस सूची पर तो हमने चुनाव 8 महीने पहले लड़ लिया। और ये देखिए हमारे पास में निर्वाचन अधिकारी का जो है, ये हमारे पास पक्का प्रारूप है। ये हमने कोर्ट में भी दाखिल कर रखा है, हाई कोर्ट में। और ऐसा नहीं, हम हंसादत्त पांडे जी के पास गए थे, ये देखिए हम उन्हें भी देखा थे लिख कर कि हंसादत्त पांडे जी, आप निर्वाचन सहकारी अधिकारी हैं, आप गलत कर रहे हैं। और जब तक कोर्ट का निर्णय नहीं आता आप चुनाव कैसे करा रहे? तो उन्होंने आश्वासन दिया था और हमने इसमें लिख कर देखा थे, ये रिसिंग हमारे पास। हमने कहा था कि अगर चुनाव आप लोग कराओगे, भाई हम कमजोर लोग हैं और तुम्हारे कुछ बस की है नहीं, लेकिन हम आत्मदाह करेंगे और सामूहिक आत्मदाह करेंगे। और मैं एक बात और कहनी चाह रहा हूं सरकार से, या जो ग्रुपबाजी सरकार में चल रही है, इस ग्रुपबाजी की ऐसी तैसी हो रही है या, लेकिन एक चीज, हमारा पतन तो हो रहा है इस ग्रुपबाजी की वजह से। लेकिन एक बात याद रखना मान्यवरों, एक दिन आप लोगों का भी होगा। सरकार सामने एक निवेदन करना चाह रहे हैं। सरकार के नियम से चुनाव लड़े। सरकार ने ही ये लिस्टें बनाई, सरकार ने ये आदेश दिए, सब कुछ इन्होंने ही तैयार करा। उसी आधार पर हम चुनाव लड़े, हम चुनाव जीत का है, काउंटिंग होगी हमारी, सब कुछ हो रहा है। उसके बाद भी चुनाव ने ये सरकार ने ये चुनाव निरस्त करा रहे या क्या करवा रहे, इसका सरकार को बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। हम लोग भी लिखे पढ़े लोग हैं और कानून भी जानते हैं। अगर सरकार ने इन लोगों को बराबर नहीं रखा, जितनी समितियां में चुनाव हुआ है वे सब हम लोग इकट्ठे हैं, एक संगठन हमारा बन चुका है। अगर सरकार ने हमें बरकरार नहीं रखा तो हम हाई कोर्ट नहीं, अगर हमें सुप्रीम कोर्ट भी जाना पड़ा, हम सुप्रीम कोर्ट भी जाए। देखिए पत्रकार महोदय, हमारा जो सरकार से आपसे भी अपील है, इन्होंने पहले भी चुनाव कराए और दोबारा जब तक पूरा फैसला नहीं आया तो इन्होंने सुप्रीम हाई कोर्ट के अधीन फैसला दे करके भी और चुनाव की घोषणा फिर दोबारा से कर दी। हम प्राधिकरण के पास भी गए पांडे जी के, उन्होंने कोई सुनवाई नहीं कर पा रहे। मैं भी सिर्फ यही बोल रहे हैं कि सरकार करेगी, और भाई सरकार करेगी, हाई कोर्ट करेगा, फैसला हाई कोर्ट के अधीन दे दिया आपने, चुनाव फिर स्टार्ट कर दिया। कल पर्चे भरवाने 13 तारीख में, पहले उन्होंने ऐसे ही किया, जब चुनाव रोकना था पहले रोक देते शिक्षा दें, दोबारा फिर वही प्रक्रिया स्टार्ट कर दी इन्होंने, चुनाव फिर ये बीच में रोकेंगे। और क्यों तो चुनाव रोक रहे, जब एक बार चुनाव कराया जाए, उन्होंने सभी सीटों पर चुनाव हो चुका है, जहां जहां जो समितियों पर चुनाव कैंसिल हुए उनके चुनाव कराने चाहिए ना। इन्होंने पहले दिया भी है, अभी एक सूचना भी जारी करी थी कि पूरे प्रदेश में 672 समितियों 54 समितियों पर चुनाव नहीं हुए हैं, उन्हीं पर चुनाव करवाने हम। और दोबारा फिर ये कर दिया कि नहीं, हम तो जो पद रह चुके हैं रिक्त पद, उन्हीं पर सब पर चुनाव करवाओगे, सिर्फ जो निर्विरोध बने हुए उन्हें रखेंगे। ऐसा क्यों? ये तो हमारा शोषण हो रहा है। जो हम चुनाव लड़का है, वे तो जो गाँव में बैठ कर उन्होंने पंचायत करके बनाए दिए, उन्हें मान रहे। और जो हम जनता द्वारा लड़ाई लड़का है, हम कुछ भी नहीं मान रहे। जो खुलेआम हमारा शोषण हो रहा है, हमें तो यही अपील है हमारी कि हमें भी जुगत तो रखे जाना चाहिए।